हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का स्वागत है हमारी स्थापना सीरीज में। इस सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव है इस साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके रिवीजन में आपकी सहायता करना। मेरा नाम है विशाल ठाकुर और आज के वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा 4th लेक्चर है ऑन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा जो 3 लेक्चर्स हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स के थ्रू अवेल कर सकते हो। इससे पहले हम आज के वीडियो को शुरू करें, कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो आप लोगों के लिए लॉन्च किए गए हैं, जिनमें इस साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स हैं, ताकि आप बहुत जल्दी अपने रिवीजन को ब्रश अप कर सको। जो हिमाचल वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल हमारा ऑफर है, दैट इज 30% डिस्काउंट ऑन योर क्रैश कोर्स, जिसमें आप हिमाचल 30 कोड जो है उसको यूज कर सकते हो। ये कोड आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स की ब्रैकेट में भी देख सकते हो। तो चलिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। दो स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट है ही वाज अ पायनियर ऑफ केमिकल रिसर्च इन इंडिया। सेकंड, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस इन 1920। तो दो स्टेटमेंट्स आप सब लोगों के सामने है, जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए। बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन अगेन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। यही कारण है आज के लेक्चर में मैंने उन पर्सनैलिटीज को पिक किया है जो नॉर्मली आप लोग देखते तो जरूर हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, लेकिन उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को इग्नोर कर देते हो। क्लियर? इस सवाल का आंसर है सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की, तो इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा जाना जाता है इंडिया के अंदर केमिस्ट्री के रिसर्च के लिए। 1902 में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। इसके द्वारा एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था वथलॉट, उनके साथ मिलके इन्होंने आयुर्वेदा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क किया। एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस इन 1920। ये इंडियन साइंस कांग्रेस वही है जो आप लोगों को आज यानी कि मॉडर्न डे पे भी हर साल होती हुई देखने को मिलती है। तो केमिकल रिसर्च की अगर हम बात करें, साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करें, तो वहां पे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे का नाम जो है वो काफी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, तो आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड है मैच द फॉलोइंग, जहां पे एक साइड जो है वो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस दी गई हैं। क्लियर? यहाँ पे इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस आप लोगों के सामने है और साथ में जो है वो उनके सामने आप लोगों को इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने बताना है कि कौन सा जो इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है उसने किस एसोसिएशन को फाउंड किया है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स जो है या 3 जो ऑप्शन इनको आप लोगों ने एक दूसरे के साथ मैच करना है। बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, बट अगेन कैच क्या है कि आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को अमृतलाल बिट्ठालाल ठक्कर जी के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को सी राजागोपालचारी, जिनके बारे में हमने काफी सुना होता है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिक क्या है इसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता। आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए। 3 ऑप्शन जो है वो या 4 ऑप्शन जो है वो आप लोगों के सामने है, जल्दी से आंसर टिक करिए। देखिए इसका आंसर है सी, यानी कि जो भारत माता सोसाइटी है, भारत माता सोसाइटी जो है उसकी फॉर्मेशन की गई अजीत सिंह के द्वारा। क्लियर? जो भील सेवा मंडल है इसकी स्थापना की गई अमृतलाल बिट्ठालाल ठक्कर जी के द्वारा, और जो स्वतंत्र पार्टी है इसकी जो फॉर्मेशन है वो की गई सी राजागोपालचारी या चक्रवर्ती राजागोपालचारी जी के द्वारा। तो ये तो इसका आंसर हो गया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्थापना सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हमने अभी देखी उनके कंट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अजीत सिंह की। अजीत सिंह आई होप आप सब लोगों को पता है, ये भगत सिंह के चाचा जी थे, अंकल थे। क्लियर? और इनका कंट्रीब्यूशन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी के रूप में जाने जाते थे। 1907 में इनको और लाला लाजपत राय को दोनों को उठा के मंडाले भेज दिया गया था। मंडाला जो है वो आपका एक प्रिजन थी मॉडर्न म्यांमार के अंदर। इसके साथ साथ जब गदर पार्टी की एक्टिविटीज़ हिंदुस्तान के अंदर हो रही थी, तो गदर पार्टी की एक्टिविटीज़ में अजीत सिंह ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके साथ इन्होंने भारत माता सोसाइटी की भी फॉर्मेशन की थी। और जो चीज आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि भारत माता सोसाइटी जो उनके बारे में तो आपने पढ़ ही लिया, इनके द्वारा एक जर्नल भी लॉन्च किया गया था जिस जर्नल का नाम था पेशवा। बहुत बार प्रीलिम्स में इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जहां पे पूछा जा सकता है कि जो पेशवा जर्नल है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था अजीत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, क्लियर, इनका नाम है अमृतलाल बिट्ठालाल ठक्कर। क्लियर? इन्होंने जो ट्राइब्स हैं उनकी अपलिफ्टमेंट या उनके वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा काम किया। स्पेशली भील ट्राइब के लिए। भील ट्राइब हमें सेंट्रल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होती हुई देखने को मिलती है, जिनमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। क्लियर? इवन मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सेंट्रल एंड इवन सदर्न इंडिया जो है वहां पे हमें भील ट्राइब देखने को मिलती है।
तो इनका भील ट्राइब के लिए स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है और इन जनरली इन्होंने पूरी ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ भील सेवा मंडल, क्लियर, एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ भारतीय आदम जाति संघ। नेक्स्ट है, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ हरिजन सेवक संघ। आई होप आप लोगों को पता होगा, ये जो हरिजन सेवक संघ है, इट वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स इन इंडिया, क्लियर। तो यही कारण है, ये वैसे भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि महात्मा गांधी के साथ एसोसिएटेड है, तो उसके सेक्रेटरी के रूप में जो विथालाल ठक्कर जी हैं इनको अपॉइंट किया गया था। तीसरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें, दैट इज सी राजागोपालचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजागोपालचारी। राजागोपालचारी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हुए तब जब सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसा कि हम सब लोगों को ज्ञात है, हम सब लोगों को पता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत जो है वो सॉल्ट मार्च के साथ होती है, जहां पे महात्मा गांधी दांडी में नमक बना के अंग्रेजों के कानून को तोड़ते हैं। तो उसी तरह का सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो हमें तंजौर कोस्ट के ऊपर तमिलनाडु वाले एरिया में भी देखने को मिलता है। उस सॉल्ट सत्याग्रह को लीड कर रहे थे जिनका नाम था सी राजागोपालचारी, जिन्होंने त्रिचुरापल्ली से लेके वेदरानीनम तक जो है वो सॉल्ट सत्याग्रह को लीड किया था ऑन तंजौर कोस्ट। तो वहां से ये बहुत ज्यादा फेमस हुए और महात्मा गांधी के साथ इनकी बहुत ही अच्छी मित्रता थी, बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। 1937 में जब इलेक्शंस हुए, 1937 में जब हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए और कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया दैट वो जो है वो इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और 1937 इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी ऑफ प्रोविंसेस में जो है वो मेजोरिटी मिली और उनकी सरकार बनी। वहां पे एक पोजीशन होती थी जो सबसे बड़ा ऑफिशियल हुआ करता था स्टेट के अंदर या प्रोविंसेस के अंदर, जिसको प्रीमियर कहा जाता था। आजकल के टाइम पे मैं उसको चीफ मिनिस्टर के साथ रिलेट कर सकता हूं। तो जो मद्रास प्रोविंस थी उसके प्रीमियर या मद्रास प्रोविंस के जो चीफ मिनिस्टर थे वो बने सी राजागोपालचारी। 1942 में ही रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस पार्टी बिकॉज कांग्रेस पार्टी रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन। महात्मा गांधी के साथ रिलेशन इनके फिर भी बढ़िया थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ और इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी जिनको इन्होंने होल्ड किया, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन जो थी वो थी गवर्नर ऑफ बंगाल ये रहे, और सबसे बड़ी जो इनकी पोजीशन जो इन्होंने होल्ड की वो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। जब इंडिया आज़ाद हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल की पोजीशन छोड़नी पड़ी। उसके बाद जिस हिंदुस्तानी को, जिस इंडियन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, उनका नाम था सी राजागोपालचारी। तो सी राजागोपालचारी इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। जैसे ही इनका कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया और उसमें गवर्नर जनरल की कोई पोजीशन नहीं रखी गई, उनकी जगह रखी गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन। तो यही कारण था, सी राजागोपालचारी जो है वो पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। इनके बाद कोई भी गवर्नर जनरल नहीं बना, या मैं ऐसा कहूं कि गवर्नर जनरल की पोजीशन को एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, क्लियर। इसके बाद 1959 में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की फॉर्मेशन की और 1954 में जो है वो इनको और इनके साथ दो और लोगों को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, क्लियर। तो ये हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट खासियत। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तीसरा सवाल जो है वो अरुणा आसिफ अली के ऊपर है, यानी कि अरुणा गांगुली। ये है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग अरुणा आसिफ अली। फर्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द यूएसए, इलेक्टेड एज फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली, imprisoned ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल आर करेक्ट, क्लियर। तो जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया है, हिंट मिल गया होगा यहां से, क्लियर। देखिए इसका आंसर है डी, तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अगर अरुणा आसिफ अली की बात की जाए, यस, शी वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन यूएसए, क्लियर। नेक्स्ट है, शी वाज imprisoned ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ड्यूरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो मल्टीपल टाइम जब जब बड़ी मूवमेंट हम लोगों को हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिली, वहां पे अरुणा आसिफ अली को imprisoned किया गया। 1942 में शी हॉइस्टेड द नेशनल फ्लैग, जो तिरंगा हमारा है उसको उन्होंने हॉइस्ट किया था, क्लियर, उसको फहराया था मुंबई में ग्वालिया टैंक ग्राउंड में। ये ग्वालिया टैंक ग्राउंड वही है, ग्वालिया बेसिकली इसका नाम है, ये ग्वालिया टैंक ग्राउंड वही है जहां पे या जहां से क्विट इंडिया मूवमेंट की अनाउंसमेंट की गई थी बाय दी कांग्रेस पार्टी। 1958 में शी वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली। 1964 में शी वाज अवार्डेड द इंटरनेशनल लेनिन प्राइज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है वो है इनसे रिलेटेड न्यूज़पेपर, जिनमें से एक न्यूज़पेपर का नाम है लिंक एंड सेकंड न्यूज़पेपर इज पैट्रियट, क्लियर। तो ये हैं अरुणा आसिफ अली। जब भी वुमेन कंट्रीब्यूशन की बात की जाती है तो अरुणा आसिफ अली को याद किया जाता है। फोर्थ है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। ढंग से पढ़ लेना, इनकरेक्ट पूछा है आपसे। दादाभाई नौरोजी was the first Indian to be selected to the House of Commons on Conservative Party ticket. Second, Dr. Bhimrao Ambedkar founded
समाज समता संघ। थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाउंडेड दी नेशनल कॉलेज एट पटना। फोर्थ है नन ऑफ द अबव। अगर सारी सही है तो आप लोग डी ऑप्शन मार्क कर सकते हो। तो जल्दी से अपने 4 ऑप्शंस में से एक सवाल जो है वो मार्क करिए। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका जवाब है ए। वो ए इसलिए है क्योंकि देखिए पहली जो स्टेटमेंट है ये वाला बिल्कुल सही है कि जो दादा भाई नेहरूजी है वो हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर रहे। क्लियर। लेकिन वो कंजर्वेटिव पार्टी की टिकट पे नहीं थे, वो लिबरल पार्टी की टिकट पे थे। यही कारण है पहली स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी गलत है। ये बहुत स्पेसिफिक सवाल हो सकता है, लेकिन अगेन आप लोगों को हमेशा एग्जाम में थोड़ा गहराई में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम बात करें दादा भाई नेहरूजी की, दादा भाई नेहरूजी को इंडियन ग्लैडस्टोन या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। इसके साथ साथ जो है, जैसे सेकंड पॉइंट है जो अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि ही वाज सेलेक्टेड टू द हाउस ऑफ कॉमन ऑन द टिकट ऑफ लिबरल पार्टी। नेक्स्ट है इन्होंने एक किताब लिखी थी, बुक लिखी थी 1901 में। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है इवन की, वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1901, जहां पे इन्होंने बताया कि किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर ने हमारे देश को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी। क्लियर। ही फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट इन 1924 एंड समाज समता संघ इन 1927। मल्टीपल एसोसिएशंस, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका रिलेशन है। यही कारण है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हस्ती के रूप में हम लोगों को हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ही सेटअप ए नेटवर्क कॉलेज इन द नेम ऑफ पीपल एजुकेशन सोसाइटी। एक सोसाइटी की फॉर्मेशन की गई थी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू सेटअप मल्टीपल कॉलेजेस इन इंडिया, जिस सोसाइटी का नाम था पीपल एजुकेशन सोसाइटी। तीसरा है ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन लेबर पार्टी। ध्यान रखो सारी पार्टीज कौन कौन सी है। एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। 1956 में ही स्टार्टेड दी रिपब्लिकन पार्टी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सब लोगों को पता है इंडिया के पहले राष्ट्रपति। क्लियर। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर। तो इनकी अगर हम बात करें, ही फाउंडेड नेशनल कॉलेज एट पटना। डन। इसके बाद जो है 1962 में इनको भारत रत्न के अवार्ड से भी नवाजा गया। जो न्यूज़पेपर आप लोगों ने मेमोराइज करना है, आपको पता होना चाहिए, वो न्यूज़पेपर इनके द्वारा किया गया है। हिंदी वीकली थी जो हर हफ्ते छपा करती थी हिंदी भाषा में, जिसका नाम था देश। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आसान है। नेशनलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय। 4 ऑप्शंस आप सब लोगों के सामने हैं, जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए। उसके बाद जो पर्सनैलिटीज आप लोगों को देखने को मिल रही हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, नेशनलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय मदन मोहन मालवीय। इनमें कुछ पर्सनैलिटीज देख लेते हैं। सबसे पहले इंदुलाल याग्निक की अगर हम बात करें तो इंदुलाल याग्निक जो है, ही पार्टिसिपेटेड इन होम रूल मूवमेंट एंड खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, KHEDA या KAIRA लिख लो। क्लियर। ही वॉज द मेंबर ऑफ अंत्याज सेवा मंडल, जिन्होंने ट्राइबल एजुकेशन के लिए जो वो काफ़ी ज़्यादा काम किया। इसके साथ साथ ही फाउंडेड गुजरात विद्यापीठ एंड एस्टेब्लिश्ड महा गुजरात जनता परिषद आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जिन जिन न्यूज़पेपर्स के साथ एसोसिएटेड थे उनमें एक मंथली न्यूज़पेपर था और एक डेली न्यूज़पेपर था। जो डेली न्यूज़पेपर था उसका नाम था नूतन गुजरात, और जो मंथली न्यूज़पेपर था उसका नाम था नवजीवन अने सत्य। क्लियर। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने डाल दिए क्योंकि बुक के ऊपर इनसे सवाल पूछा जाता है, तो उनकी जो किताबें लिखी गई है वो यहाँ पे देख रहे हो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द यूनिट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिया एंड द वर्ल्ड। क्लियर। इनके द्वारा जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई उसका नाम था ऑटोबायोग्राफी। क्लियर। तो ये बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। लास्ट है दैट इज जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, महात्मा गांधी के साथ रहे, महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने महात्मा गांधी को सैगवाई नाम का गांव दिया था, जिसका नाम बाद में चेंज करके जो है वो सेवाग्राम कर दिया गया था। इसके साथ साथ ही फाउंडेड गांधी सेवा संघ, गौ सेवा संघ, सस्त साहित्य मंडल। क्लियर है। और उसके साथ साथ जो है वो ऑल्सो असिस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्याग्रह आश्रम एट वार्धा। इनको टाइटल दिया जाता था दैट इज राय बहादुर। 1921 में इनको टाइटल दिया गया था जमनालाल बजाज को। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, जिनको आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज आवर लास्ट लेक्चर ऑन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिनके ऊपर सवाल पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। क्लियर। जो भी ये रिलेटेड हमारे PDF फाइल है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर देख सकते हो। लिंक पे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, यह आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। क्लियर। जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसी एक सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।